तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था डिविजिबिलिटी रूल्स बनते कैसे हैं, सारी चीजें हमने सीखी थी अच्छे से, कुछ भी याद करने वाला नहीं था उसमें। और आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चंस, तो अच्छे से समझ में आया होगा। वो एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था और आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आए तो फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ और टेलीग्राम पे भी हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आए इस पे इजीली पूछ सकते हो, डाउट सॉल्व किए जाएंगे। चलो तो देखो, ये डिविजिबिलिटीज में मैंने सारे डिविजिबिलिटीज बताए थे। फैमिली ऑफ 2 डिस्कस किया था, फैमिली 2, 3 एंड 5। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है डिविजिबिलिटीज में। उसके बाद मैंने बताए थे 24, 12, 36, 72, 48, इवन 108 और 105, ऐसे करके हम जहां तक जा सकते हैं सबके डिविजिबिलिटीज हम बना सकते हैं। कैसे बनेंगे ये सब चीजें मैंने बताई थी। 72 को कैसे ब्रेक करना है, 8 इंटू 9। इसे कैसे ब्रेक करना है, 16 इंटू 3 को प्राइम नंबर्स में हमें ब्रेक करना होता है, फिर उनकी अलग अलग डिविजिबिलिटीज को देखना होता है। तो चलो देखो, ये क्वेश्चन और एक डिविजिबिलिटी मैंने और बताई थी, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिपलेट रूल से सॉल्व करते हैं। और ट्रिपलेट रूल को लगाकर हम किस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी मैंने बताया था। और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके थे जिसका आंसर आई होप 3 आया था, मुझे भी आंसर याद नहीं है। आज हम देखने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चंस। देखो, if the number is completely divisible by 8, then the smallest whole number in the place of x will be। मुझे x का आंसर बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, ओनली लास्ट डिजिट। इसके बाद आता है 2 स्क्वायर जो कि है 4, तो उसमें हम लेते हैं लास्ट 2 डिजिट्स। और 2 क्यूब दैट इज 8, तो उसमें हम लेते हैं लास्ट 3 डिजिट्स। मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो नंबर 8 से हमेशा डिविजिबल कहलाएगा। और ये फैमिली थी 2 की, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, ये कहां तक चलती चली जाती है। तो देखो, इस नंबर को अगर मैं देखता हूं 9187 इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट, जिसका मतलब हुआ 6x2, ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और ये पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि 6 पर क्या क्या पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं। तो देखो, 2 तरीके हैं हमारे पास। एक मेथड ये है कि मैं 602 ले लूंगा, 612 ले लूंगा, 622 ले लूंगा, 632 ले लूंगा, और एज इट इज मैं सारे नंबर्स लेके पहले इसे 8 से डिवाइड करके देखूंगा। अगर डिवाइड हो गया तो भाई 0 हो जाएगा नंबर, अगर ये डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा नंबर, अगर ये 8 से डिवाइड हो गया तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब इस टाइप से। लेकिन देखो, हमारे पास 0 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में 0 नहीं है। ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हैं। मतलब 4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, 1 2 3 4। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट आंसर पर पहुंचना चाहते हैं तो डायरेक्ट आंसर्स को देखो ऐसे करते हैं। लास्ट नंबर है 600 समथिंग, तो सीधे सीधे एक काम करो, 600 को डिवाइड कर दो 8 से। अब अगर मैं 600 को 8 से डिवाइड करता हूं तो ये देखो कितने बार डिवाइड होने वाला है, 8 7 56 4, और ये आएगा यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 600 इज द नंबर जो पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल है। अब देखो, 600 अगर 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब अगला नंबर होना चाहिए 608, फिर अगला होना चाहिए 616, 616। मतलब 600 में हम वही नंबर ऐड करेंगे जो 8 से डिविजिबल हैं। क्योंकि देखो 600 8 से पूरा कट गया, अब वो नंबर ऐड करो जो 8 से पूरा डिविजिबल हो, तभी ये नंबर कटेगा। तो 8 भी ऐड करा जा सकता है, 16 ऐड करा जा सकता है, 24 ऐड करा जा सकता है, 32, ऐसे बहुत सारे नंबर जो 8 से डिविजिबल है। लेकिन मेरे पास एक हिंट और है। वो क्या? वो ये कि 6 और लास्ट में होना चाहिए 2, तो लास्ट में 2। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 के टेबल में आता है और लास्ट में 2 होता है? वो है 32। तो आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा x के प्लेस पर 3। तो दोनों तरीके हम ऐसे करके भी जा सकते थे और हम डायरेक्ट
डिवाइड करके जा सकते हैं। तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, बस क्या है कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, इसमें एक्स वाई का प्लेस वेकेंट है या एक्स वाई अननोन है। हमें बताना है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 80 और x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। अब देखो जब मैं इस नंबर की बात करूंगा और सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट की, 80 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो देखो मैंने बताया था जब भी हम डिविजिबिलिटी किसी बड़े नंबर का ले लेते हैं तो उसमें क्या आने वाला है, उसमें आने वाला है 80 से वो नंबर डिवाइड होगा जो 8 से अलग डिवाइड हो जाए और 10 से अलग डिवाइड हो जाए। देखो इतनी चीज तो बड़ी क्लियर सी है कि कोई नंबर अगर 80 से डिवाइड होगा तो जरूरी है कि 10 से डिवाइड होगा, इसका मतलब उसका लास्ट नंबर शुड बी 0, यानी कि लास्ट वाली डिजिट तो हमेशा 0 होनी ही चाहिए अगर वो 80 से डिवाइड हो रहा है। अब कहानी यहां आती है कि ये नंबर होना चाहिए 3x और लास्ट वाला तो कंफर्म हो गया 0। ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाए क्योंकि मेरी डिविजिबिलिटी है 8 और 10 की। तो मैं क्या करने वाला हूं, 300 लेता हूं और 300 को 8 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये हुआ 3 टाइम्स 24, 6 0 आ जाएगा एंड 7 56, यानी क्या आया 4 इज रिमेनिंग। मतलब 300 जो नंबर है उसे अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 4 बचा रह जाएगा, 4 बचा रह जाएगा। इसका मतलब 296 एक ऐसा नंबर हुआ जो 8 से पूरा डिविजिबल है। अच्छा 8 से अगर 296 डिविजिबल है तो इसमें अगर मैं 8 ऐड करूंगा तो 304 आ जाएगा, नहीं 304 एक वो नंबर हुआ जो पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल है। अब देखो अगर 304 पूरा 8 से डिविजिबल है तो इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करो जो कि 8 का मल्टीपल हो, क्योंकि 8 से ही हमें नंबर काटना है तो जाहिर सी बात है वही नंबर ऐड करेंगे जो 8 से कट रहा है, कि लास्ट वाला डिजिट जो 4 है उसकी जगह 0 आ जाए। तो मुझे पता है कि 304 में अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 320। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इज x और 0 तो हमें पता ही था y है, तो x प्लस y जिसका मतलब हुआ x इज 2 और y इज 0, तो टोटल हो जाएगा 2। तो आंसर विल बी 2 डिजिट्स दे दी अननोन, फिर उसका एडिशन पूछ लिया, कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन रूल्स तो वही है ना, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब देखो अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 12 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अब देखो मेरे पास ये नंबर है इनटू 9p, ये एक नंबर है, मुझे चेक करना है कि क्या ये 12 से डिविजिबल है। तो 12 का डिविजिबिलिटी था 3 से अलग कट जाए और 4 से अलग कट जाए। अब देखो ये इस नंबर के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि p बीच में बैठा हुआ है। मैं चेक करता हूं और यहां से जो भी नंबर आएगा वो एक सिंगल नंबर ही तो होगा ना, मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैं लिखता हूं 2 इंटू 6, क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है? तो देखो मैं देखूंगा 2 इंटू 6 तो 12 आएगा भाई, 4 से डिविजिबल है। तो ऐसा ही यहां पर जो भी फाइनल नंबर निकल कर आएगा इनके प्रोडक्ट से वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इन दोनों को हमें 3 और 4 से चेक करना है डिविजिबिलिटी। तो एक काम करते हैं, 4 से मैं इसका डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूं पहले। देखो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, क्यों? मैंने बोला था 4 के केस में हम लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करते हैं। लास्ट में आ रहा है 64, इसका मतलब ये लास्ट का ये नंबर तो जरूर 4 से डिविजिबल है। अब मुझे चेक कर लेना है कि क्या यही नंबर 3 से डिविजिबल है। तो मैं इसे जोड़ लेता हूं, 8 4 12 और 12 और इन सबको जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा और 22 3 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब ये वाला नंबर तो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब कहानी कहां अटक गई, मुझे 3 की डिविजिबिलिटी जाहिर सी बात है अब इसमें मिलेगी मुझे 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 की डिविजिबिलिटी मुझे इसमें मिलेगी और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इन सब का टोटल 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूं टोटल जो है वो p प्लस 11 आने वाला है, p प्लस 11। इसका मतलब p की जगह एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 11 में जुड़े तो जो नंबर बने वो 3 से कट जाए। तो देखो p की जगह अगर मैं 1 ले लेता हूं तो 12 आ जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल है। p की जगह अगर मैं 4 ले लेता हूं तो 15 आ जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। और मैं और आगे बढ़ूं तो 3 3 का गैप ले लेते ना, तो 12 के बाद 15 या फिर 18
या फिर 21, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ये सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल है। अच्छा देखो, 12 बनने के लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 15 बनने के लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। 18 बनने के लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। और 21 बनने के लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10। अब डिजिट की जगह 10 तो नहीं आ सकता, इन्हीं में से आंसर हो सकता है, तो आंसर हो गया 1। बस ऐसे ही डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ सॉल्व करे जाते हैं और बड़े आराम से, बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब देखो एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 72। 72 का डिविजिबिलिटी हम लेंगे 9 into 8, यानी कि ये नंबर जो मुझे दिया गया है वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। मैं चेक करता हूं कि पहले इस नंबर की जगह क्या आएगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे को चेक करेंगे तो वहां से 9 का डिविजिबिलिटी निकल कर आएगा और ए और बी दोनों नहीं पता। हालांकि मैं अगर लास्ट से चेक करूं तो कम से कम बी की वैल्यू तो निकाल सकता हूं। तो मैंने ले लिया 790। अब कहो 0 क्यों लिया? 0 इसीलिए लिया क्योंकि हम डायरेक्ट अंदाजा लगा लेते हैं। मुझे पता करना है ना ये तीनों डिजिट 8 से डिवाइड कब होंगे, तो मैं 8 से इस नंबर को डिवाइड कर देता हूं। तो देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 8 9 जा 72, बचा कितना? 7 और 0। अब देखो यहां पर 70 की जगह अगर 72 होता तो ये नंबर 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, यानी कि इस 0 की जगह क्या होना चाहिए? 2। तो मैं यहाँ भी 2 लगाऊंगा, तो जाहिर सी बात है लास्ट नंबर मुझे क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ 792 होता तो ये 8 से डिविजिबल हो जाता। तो बी की वैल्यू तो मेरी आ गई। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा नंबर जो है वो होगा 6, 7, 9 and 2। अब मुझे क्या करना है? इस पूरे नंबर की डिविजिबिलिटी 9 से चेक करनी है और 9 का डिविजिबिलिटी था इन सब का टोटल 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 9 को तो पहले ही उड़ा दो, ये भी मैंने बताया था कि क्यों उड़ा देते हैं। और 7 और 2 ये भी 9 है, इसे भी उड़ा दो। तो 6 के साथ कितना जोड़ा जाए कि 9 हो जाए? तो 6 और 3, यानी कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए की वैल्यू 3 होनी चाहिए और बी की वैल्यू अभी हमारी आई थी 2। अब मुझे क्या करना है? ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगी 3 + 2 यानी कि 5। तो 5 हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, अब इसे लेने वाले हैं। इफ अ 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 88, देन द वैल्यू ऑफ x + y इज दिस। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं 88 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। 88 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इसमें पहले किसका डिविजिबिलिटी लगा दिया जाए। तो एक काम करते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी पहले लगा देते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी हम लगाते हैं, क्योंकि देखो 10 डिजिट नंबर है ना, तो इसमें हम पहले चेक कर लेते हैं कि x और y की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो ऑल्टरनेट डिजिट्स वाला रूल 11 के लिए, तो कितना हो गया? 1 + 3 4, 4 x 5 4 5 9, यानी कि ये हुआ 9 + x and + y, सबको ऐड करना होता है। अच्छा अब ऑल्टरनेट डिजिट्स वाले नंबर 3 + 0 3 + 5 8 and 8 and 8 16 16 and 2 18, यहां लिखेंगे 8। और इन दोनों का डिफरेंस जो आता है, 11 का टेस्टिंग रूल यही है, जो डिफरेंस आता है वो या तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 22 हो। लेकिन देखो एक चीज, 11 के लिए इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आया तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये पूरी चीज भी 18 हो जाए, सॉरी ये पूरी चीज 18 हो जाए और ये भी 18 है, तो 0 आ जाएगा। सही है, चल जाएगा, बल्ले बल्ले। 11 आने के लिए क्या होना चाहिए? ये पूरा का पूरा 29 होना चाहिए। अब 29 के लिए ये तो 9 पहले से रखा है, इसे भी 10 होना पड़ेगा, इसे भी 10 होना पड़ेगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजिट्स है ना। तो ये भी कैंसिल और आगे वाला तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि 9 + x + y की वैल्यू जो है वो एनी हाउ 18 आनी चाहिए। तो x + y की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। हालांकि अगर इसके बाद भी अगर हम बात करें कि x और y की अलग अलग वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो अलग अलग वैल्यूज को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस पर जाना पड़ेगा 8y2 पर।
अब मैं देखूंगा 8/2 एक ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड होना चाहिए, जो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 800 एक ऐसा नंबर है जो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसके बाद मैं इसमें ऐसा कोई नंबर जोड़ूंगा जो 8 से पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे कि 808, 816, लेकिन लास्ट डिजिट 2 मिलनी चाहिए। तो 8 के टेबल में ऐसे कौन से नंबर है जिसके लास्ट में 2 आता है? 2 नंबर्स हैं, या तो 32 या तो 72। तो नंबर मेरा हो सकता है या तो 832 या तो 872। इसका मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, या तो 3 हो सकता है और या तो y की पॉसिबल वैल्यू 7 हो सकती है। तो सिंपल सा है, जब y की 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी तो x की भी 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों का टोटल तो 9 आ रहा है। हमसे वही पूछा, तो क्वेश्चन तो हमारा यही कंप्लीट हो गया, वो तो मैं उसे आगे बता रहा हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी और यहाँ x की वैल्यू 6 हो जाएगी। 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी x और y की वैल्यूज की। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी 88 का डिविजिबिलिटी लगाना है। इसका सॉल्यूशन पहले ट्राई करो, आंसर्स ट्राई करो, और जो भी ना आए मुझसे पूछो, आंसर्स अपने अपने कमेंट बॉक्स में दो। फिर अगले क्लास में हम इसी नंबर सिस्टम को आगे कैरी करेंगे, देखेंगे और अच्छे सवाल, जो डाउट्स आएंगे वो डाउट्स लेंगे। तब तक करते रहो अच्छे से तैयारी, प्रैक्टिस, एग्जाम्स आने वाले हैं, लगे रहो बस।